जितना हरासमेंट हिंदू संस्कृति का हो रहा है शायद ही किसी संस्कृति का हो रहा होगा। पूरे संसार में जितने भी महापुरुष हैं उनको बदनाम करते हैं उनके विरोधी, पर श्री कृष्ण इकलौते ऐसे हैं जिन्हें बदनाम करने का बीड़ा उनके भक्तों ने उठा रखा है। उनके भक्तों द्वारा उन पे ऐसे ऐसे गंदे लांछन लगाए गए हैं जिन्हें आप सोच नहीं सकते। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जिनका पूर्ण जीवन वैदिक था, जिन्होंने अपने जीवन में सुदर्शन चक्र लेकर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, वेदों को जाना, अच्छी चीज़ों को प्रचार प्रसार किया, जिन्होंने कंस का वध किया, शिशुपाल का वध किया, जरासंध का वध किया, पांडवों की सहायता की। हमने क्या किया? हम लाखों खर्च करके पांडाल लगाते हैं और पांडाल में पंडित पुजारी आके गाते हैं कि छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। हम ये कर रहे हैं उनके साथ, छलिया बना रहे हैं, चोर बना रहे हैं, माखन चोर बना रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं उनके साथ? उनकी एक पत्नी थी रुक्मणी। आज हम सोचते हैं कि राधा थी और वो उनके साथ रासलीला करता था, कभी वहाँ पे चला गया, कभी वहाँ पे चला गया, लड़कियों को सबक सिखाने के लिए कपड़े चुरा लिए। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत, क्या कर रहे हो? नहाते कपड़े के वो कपड़े चुराएगा है? यही काम होता है जो भगवान है। एक तरह तो आप भगवान का अवतार बताते हो। भगवान का यही काम है कि एक एक इंडिविजुअल को ये बताएगा कि शास्त्र तो है ही नहीं, किताब तो पढ़ के उनमें ज्ञान आएगा नहीं लड़कियों को। भगवान आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि देखो भाई मैंने कपड़े चुराए हैं। अरे शर्म करो। चोर बना रहे हैं, लाखों के पंडाल लगते हैं और गाने चलते हैं उसमें, दो नैना नैना चित्त चोर के हैं। शर्म करो कुछ। महाभारत में पढ़िए, राजसूय यज्ञ हो रहा था जब भीष्म पिता खड़े होकर देखते हैं कि इधर उधर कौन है ऐसा जो सब में विद्वान हो, कोई नहीं दिखता। जब श्री कृष्ण को खड़ा करते हैं, जब घोषणा करते हैं इनके बराबर, नीति में इनके बराबर कोई नहीं, व्यवहार में इनके बराबर कोई नहीं, शास्त्रों में इनके बराबर कोई निपुण नहीं, वेदों को जानने वाला इनके बराबर कोई नहीं, सत्य बोलने वाला इनके बराबर कोई नहीं। यहाँ पे कोई किसी रासलीला की नहीं, यहाँ पे कोई माखन चोर की नहीं, यहाँ पे कोई दुराचार की बातें नहीं। कुछ इस्कॉन वाले महामूर्ख व्यक्ति जो ये बताते कि आप समझ नहीं सकते, उनकी वो विचित्र लीलाएं थी, उन्होंने तो ऐसे ऐसे करने में कर दिए कि आप सोच नहीं सकते। वो पिछले जन्म में वो बहुत बड़े भक्त थे। अरे तुम क्या हो? वो भक्ति का भगवान का यही काम है कि भाई उनको डांस करवाएगा। आज समाज में कोई दो चार के साथ घूम ले, आज जेल में करवा देते हो पंडित पुजारी बाबाओं को, देखते हो नहीं कितने जेल में है बाबा। कोई ऐसा कार्य करता है किसी के साथ घूम फिरता है और आपने अलग ही लीला दे रखी है। थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ। कर क्या रहे हैं आप? किसको मानोगे जिनका पूर्ण जीवन, स्वामी दयानंद लिखते हैं कि उनके जीवन में एक बाल बराबर भी दाग नहीं था। इतना जीवन उन्होंने शुरू से लेकर जीवन जब तक वो रहे थे इस संसार में, एक गलत कार्य नहीं किया उन्होंने। आप सोचते नहीं हो, वैसे कर देते हो। आपके पास है, आप आज कौन से श्री कृष्ण को मानते हो? उसको मानते हो कि जो चोरी करता था, लड़कियों के कपड़े लेके भाग जाता, रासलीला करता है, कुब्जा के साथ उसका गलत वो प्रचार प्रसार कर रखा है महामूर्ख होने? या उनको मानोगे जो वेदों को जानने वाला, सत्य बोलने वाला, जो योगेश्वर श्री कृष्ण है, 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, जब प्रद्युम्न जैसा बेटा उनका हुआ? किसको मानना चाहते हो? वो आपके ऊपर है। क्या तो वो चोर हो सकते हैं या कि वो विद्वान हो सकते हैं, या संयमी हो सकते हैं, या व्यभिचारी हो सकते हैं। आपके ऊपर, आप किसको मानना चाहते हैं? इस्कॉन वाले, मुझे इन पर शर्म आती है। हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र बोलते हैं इसे, और इन महामूर्खों को मंत्र का अर्थ भी नहीं पता। हरे कृष्णा हरे का मतलब बताते राधा रानी। अरे शर्म कर मूर्ख। मैं प्रीतम आर्य समाज की तरफ से शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि राधा है या उन्होंने ऐसे ऐसे रासलीला करी, ऐसे अपने जीवन में विचित्र चित्र जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं, महामूर्ख, उनको मेरी चुनौती है कि वो आए, आर्य समाज के विद्वानों से शास्त्रार्थ करें और ये लाइव डिबेट होगी, सब लोग देखेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है, मतलब ये करते क्या? मतलब यार आपके अंदर बुद्धि है, आप जरा विचार करो। आप किसको मानोगे? जिन्होंने पूर्ण जीवन, जिन्होंने 12 साल की ब्रह्मचर्या का पालन किया, जिसमें भीष्म पिता पुल बांध देते हैं उनकी, जब तारीफ करते हैं राजसूय यज्ञ में, जब शिशुपाल जो उसका वध करता है श्री कृष्ण, वो गाली देता है उसको, तो वो उस गाली में एक भी ये नहीं कहता कि भाई तूने ऐसा किया, तू व्यभिचार था, दुराचारी था, तू नहाती लड़कियों के कपड़े ले जाता था, या तूने रासलीला। एक भी शब्द ऐसा नहीं है, एक शब्द गलत नहीं बोल पाया वो। उसके जीवन में एक दाग नहीं था। अगर कोई व्यक्ति गलत होता है तो सबसे पहले उसकी बुराइयों को गिनाते हैं कि भाई तू ऐसा, तू ऐसा है, तू ऐसा है। उसमें एक भी बात नहीं है। इस्कॉन वाले अपने आप को डिफरेंस करते बचाते हैं कि ये रासलीला है, चमत्कार है, वो फलाना है, ढिमका है। अरे महामूर्ख, तरस आती है तेरी बुद्धि पर मुझे। हरे कृष्णा घूमते हो करते, हरे का मतलब ही नहीं पता तुम्हें। हरे किसे कहते हैं? राधा रानी कौन है? एक भी शब्द अगर ठीक वाली महाभारत में से ला के दिखा दे, एक भी शब्द राधा नाम का। और राधा के विषय पर मैं किसी दिन आपको विस्तार से बताऊंगा राधा आई कहाँ से। आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि कैसे भी भाई 400-500 साल पहले राधा का नाम कोई चित्र यहाँ पे था ही नहीं इस भारतवर्ष में। राधा आई कहाँ से? आज जन्माष्टमी के पर्व पर आप
सच्चे श्री कृष्ण को मानिए, योगेश्वर श्री कृष्ण को, वेदों को जानने वाले को, जिसमें भीष्म पिता उनकी तारीफ करते हैं। शिशुपाल जैसा उनका दुश्मन एक शब्द उनके खिलाफ गंदा नहीं बोल पाता, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, सिर्फ सत्य के लिए लड़ते रहे। आप ऐसे श्री कृष्ण को मानिए। इन दुराचारी श्री कृष्ण को जो लोग बताते हैं उनको आप मत मानिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप अपने जीवन में इतना पाप कमा रहे हैं अगर आप राधा का नाम श्री कृष्ण के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई राधा नहीं थी, एक ही पत्नी थी उनकी रुक्मणी, और वो भी 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके एक बेटा हुआ था उनका। कोई मजाक नहीं है। कुछ लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, सृष्टि बनाने वाला। देखिए, भगवान के 2 अर्थ हैं, एक तो इस संसार को बनाने वाला, एक जो भाग्यवान होता है, जिसका भाग्य बहुत अच्छा होता है, जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त होता है, बल बुद्धि से। तो ऐसे श्री कृष्ण को मानिए, ना कि ऐसे को जो आप राधा जैसे के साथ दिखाते हैं। आज जन्माष्टमी के दिन आज सच्चे श्री कृष्ण के रूप को आप मानिए। आप पाखंड में मत फंसिए। आप सच्चे श्री कृष्ण के बारे में पढ़िए, जानकारी लीजिए। महाभारत में कोई भी ऐसी जो गलत आपके समाज में दिखाई जा रही है, लोगों के सामने लाई जा रही है, ऐसा कोई भी चित्र या दृश्य महाभारत में या कुछ भी लिखा हुआ असली वाली महाभारत में कुछ है ही नहीं है, मिलावट की गई है। और आपने वीडियो देखी, आपका आभार। चैनल पर और वीडियो आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।